Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मर्द रांगडा दिलाचा राजा अस्सल फौलाद तू मनात माया डोळा निखारे पाखाची औलाद तू राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला राजा राजा माणूस हा दिलदार आपला राजा। भुसावळ शहरात आज नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन भुसावळ मंडळातर्फे एनआरएमचे महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर यांचे भुसावळ रेल्वे स्थानकावरती भव्य स्वागत करण्यात आले। यावेळी 150हून अधिक एनआरएम महिला पुरुष रेल्वे कर्मचारी कार्यकर्त्यांची भुसावळ रेल्वे स्थानकावरती उपस्थिती होती। आज दिनांक 2 नोव्हेंबर रोजी कॉम्रेड वेणू पी नायर यांचे सकाळी 7:30 वाजता महानगरी एक्सप्रेसने प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वरती आगमन होणार म्हणून अगोदरपासूनच एनआरएम कार्यकर्त्यांची सकाळपासून लगबग सुरू होत भुसावळ रेल्वे स्थानकावरती जंगी स्वागताची पूर्वतयारी करण्यात आलेली होती। यावेळी कॉम्रेड वेणू पी नायर यांचे रेल्वे स्थानकावरती आगमन होताच कार्यकर्त्यांतर्फे कॉम्रेड वेणू पी नायर जिंदाबादच्या भव्य घोषणा देत संपूर्ण परिसर कार्यकर्त्यांनी गजबजत फुलांच्या वर्षावाट ढोल ताशांच्या गजरात महामंत्री यांचे जंगी स्वागत एनआरएम भुसावळ मंडळातर्फे करण्यात आले। यावेळी एनआरएम कार्यकर्त्यांमध्ये एक नवा जोश पाहायला मिळाला। युनियन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती होत असलेल्या महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व दिले जात असून या अनुषंगाने एनआरएम कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि शाखा पदाधिकाऱ्यांची आज सकाळी 10 वाजता आणि सायंकाळी 4 वाजता विशेष बैठक घेतली जाऊन खास मार्गदर्शन देखील केले जाणार आहे। सर्व धर्म समभाव एकतेचे प्रतीक दर्शवणारी रेल्वे संघटना म्हणून भारतीय रेल्वे विभागामध्ये ख्याती असलेल्या एनआरएम संघटनेचे आज देशभरामध्ये नाव असून एनआरएम तर्फे कोरोना संकट काळामध्ये देशाच्या सरकारी तिजोरीमध्ये 1 कोटीहून अधिकचा निधी जमा करण्यात आल्याने समाधान वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी कॉम्रेड महामंत्री वेणू पी नायर यांनी स्वागतपर भाषणामध्ये व्यक्त केल्या। याचबरोबर कोरोना काळामध्ये सरकारी नियमांचे पालन करत आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करा असेही त्यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले। याशिवाय कोरोनाच्या नावाखाली खासगीकरण करण्याचे भारत सरकारचे हे षडयंत्र एनआरएम कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही। केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे तर रेल्वे प्रवाशांचे देखील हित जपणारी ही संघटना कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही अशाही प्रतिक्रिया कॉम्रेड वेणू पी नायर यांनी आयबीएन न्यूज महाराष्ट्र लाईव्हशी संवाद साधताना व्यक्त केल्या। नहीं चलेगा राष्ट्रीय रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद राष्ट्रीय रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद नाइट ड्यूटी का भुगतान तुरंत करना होगा वरना कुर्सी छोड़ना होगा वरना कुर्सी छोड़ दो राष्ट्रीय रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। के बाद में आज मीटिंग होने वाली है, किस तरह से मीटिंग होने वाली है, क्या और क्या समस्या में मांडी जाने वाली है? एक्चुअली महामंत्री जी 10 माह के बाद आ रहे हैं और हमारी डिविजनल काउंसिल मीटिंग है। ये मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होती है, लेकिन कोविड के कारण हुई नहीं थी। इस मीटिंग के जो मुद्दे निर्धारित होते हैं इसमें हमारा जो पिछली डीसीएम से डीसीएम का जो कार्य किया उसका पूरा विवरण, उसके बाद में जो लेखा जोखा वो प्रस्तुत करते सचिव द्वारा जो कार्य किया उसका विवरण दिया जाता है। इसमें 18 ब्रांचेस है, भुसावल में 18 ब्रांच के से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन आगामी दिसंबर को हमारा चुनाव है। चुनाव के जो मुद्दे हैं ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर हम लोगों ने आग्रह किया था कि चुनाव जल्दी कराया जाए। तो भारतीय रेलवे के 7,514 रेलवे स्टेशन पर ही चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग 13,07,000 कर्मचारी हैं जो इसमें अपना मतदान करेंगे। विगत 5 बार से जो चुनाव है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होता चला आ रहा है। इस बार सरकार द्वारा इसमें कुछ फेरबदल किए गए। स्वीकृत संख्या के 51% मत प्राप्त करने वाले को ही वे मान्यता देंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हमारे महामंत्री जी वेणु पी नायर साहब ने एक मुद्दा उठाकर श्रम मंत्रालय को दिया था कि अगर मान लीजिए कि 51 आदमी वोट डालना है तो आप क्या करेंगे। तो श्रम मंत्रालय के अधीन दिया, इसमें कुछ परिवर्तन कर जो पुरानी स्थिति थी
वो ही बनाए रखिए, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। और निजीकरण की ओर जो लगातार अग्रसर हो रहा है रेलवे, उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बोनस का मुद्दा आपने देखा था, हमने ज़बरदस्त हड़ताल का नोटिस दिया, जिसका परिणाम है कि हमको बोनस मिला। वैसे हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर निजीकरण नहीं रोका गया तो एक बार फिर से रेलवे बंद हो नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन, सेंट्रल रेल्वे, कोकण रेल्वेचे आमचे लाडले महामंत्री कॉम्रेड वेणुपी नायर जी हे 10 महिन्याच्या नंतर भुसावळमध्ये आगमन झालेले आहे आणि आम्ही त्यांचं जोरदार स्वागत केलेलं आहे. याच्यानंतर कधी बैठक झाली नव्हती का आपली या विषयावरती? नाही, फोनवर चर्चा होती, बाकी 10 महिन्याच्या नंतर भेट झालेली नाही. तर आज बैठकीमध्ये कोणकोणते विषय होणार आहे, काय माहिती आहे का? बैठकीमध्ये हे रेल्वे प्रायडेशन आणि निवडणुकीचे जे मुद्दे आहे त्याच्यावर बैठक होती. तर आज कामगार काही या ठिकाणी विषय मांडणार आहे आपल्या मागण्यांचं? हो, मानणार आहे.
की जय, लाल झंडे की जय, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 कॉमरेड वेणु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, इंकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड वेणु पुरार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महीने के बाद में भुसावल में आगमन हो रहा है कोरोना के बाद में, क्या मसला इस बार होगा और जो प्राइवेटीकरण का विषय चले उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पहली बार ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, निगमीकरण के विरुद्ध में ये लाल बावटा पहले से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सवाल ये है, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है तो उसके विरुद्ध में जब यूनियन लड़ाई करता है, हमें बड़ा दुख के साथ में देखना पड़ रहा है, जो यात्री है गरीब, हमारी आज की लड़ाई जो गरीब यात्रियों के लिए तकलीफ ये हो रहा है, जो गरीब यात्री ये समझ रहा है तो अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो गाड़ी खूबसूरत मिलेगा, ज़्यादा तेजी से गाड़ी दौड़ेंगे, हमारे सुविधाएं बढ़ेंगे, ऐसा गरीब यात्री सोच रहा है। ये इनका बेवकूफ़ी है, सरकार हमारा गरीबों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो कहता कि 109 रूट पे 151 गाड़ी चलाएगा और वो 151 गाड़ियों में उनका जो फेयर निर्धारित वही लोग करेंगे। आज हमारे लोग 20 से 22 पैसा प्रति किलोमीटर की टिकट सरकार दे रहा है, 122 प्रकार का कंसेशंस दे रहा है, बच्चियों को, सीनियर सिटीजन को, अपंगों को, बीमारों को, मीडिया वालों को, सारे के सारे लोगों को 122 प्रकार का। अगर ये प्राइवेट में जाएगा तो कोई भी कंसेशन नहीं होगा। तो गरीबों के लिए आज हमारी जो लड़ाई है, ये कोई रेल कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात हम नहीं कर रहा है, हम ये कर रहा है, ये उद्योग जिंदा रखना जरूरी है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे गरीब यात्रियों के लिए। सर, इलेक्शन के बारे में कुछ मुद्दे रखे जाने वाले हैं? इलेक्शन कौन से इलेक्शन? यूनियन की इलेक्शन की बात करें। यूनियन की इलेक्शन की बात ऐसे है कि आपको मालूम है कि लेबर कोड बदल गया, सरकार ने लेबर कोड को बदल दिया। लेबर कोड के अंदर हमारा जो कर्मचारियों को पहले दिए हुए अंग्रेज के जमाने से मिले हुए जो अधिकार, लड़के मिले हुए अधिकारों को बदलने की बात हो रही है, पार्लियामेंट में पास हुआ। अब आने वाले दिन में देखिए, जहाँ तक हमारे रेल के अंदर चुनाव है, अभी पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो चुनाव लग रहा था उसके अंदर 30-35 का क्राइटेरिया था, आज वो कह रहा है 51%। और जहाँ तक मध्य रेल की सवाल है, 51 करो, 60 करो, तो एकमात्र यूनियन होगा ये लाल झंडे की यूनियन होगा सेंट्रल में। उतनी तैयारी में हम हैं। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होंगी? आगे की रणनीति हमारा ये, हमारा जो पूरी कोशिश है, जो हमारा गरीब जनता है, हमको केवल कर्मचारियों के लेकर लड़ाई नहीं करना, हमारे जो यात्री हैं, गरीब जनता, उन तक हमारी बातों को पहुंचानी जरूरत है। भारतीय रेल अगर रहेगा क्या सुविधा होगा, अगर प्राइवेटाइज होगा तो क्या नुकसान होगा, ये हमारा प्राथमिकता है। करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झंडा मध्ये दादा को मार्च में मिला था, उसके बाद में आज मिल रहा हूँ। तो हमारे लाडले सेंटर नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, सेंट्रल रेलवे, कोकण रेलवे के हमारे लाडले महामंत्री, इनका भुसावल में आगमन हुआ है। मंडल समिति और आप सबकी ओर से उनका मुझे, मैं अपने भी स्वार्थ है, अगर आप अपने को नहीं संभालोगे, महामारी को खत्म नहीं कराओगे, तो फिर ये भारतीय रेल है ये बिक जाएगा। क्योंकि कोविड के पीछे इस भारतीय रेल को निजीकरण करने के लिए, निगमीकरण करने के लिए बहुत सारे योजनाएं सरकार ने बनाए, नए योजनाएं बनाए सरकार ने। आपने देखा होगा, ये एक किसान रेल सबसे पहला गाड़ी नासिक से छोड़ा, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हुआ। अच्छी बात है हमारा किसान के लिए, आपने कोई गाड़ी छोड़ा, कोई खराब बात नहीं, हम सलाम करते हैं आपको। लेकिन आप जिस तरीके से इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हमें भूल रहा है पहले के समय में भारत सरकार के अंदर, भारतीय रेल के अंदर जितने भी रेलगाड़ी चलते थे, हर गाड़ी का आगे एक ब्रेकवान, पीछे एक ब्रेकवान हुआ करता था। अब भूलिएगा नहीं,
मतलब पहले के समय में हर रेलगाड़ी, हमारा किसान रेल भी थे, हर गाड़ी थे, लेकिन आज एक गाड़ी चला के आप उसको कोड़ा टाइट कराने के काम करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सब चीजों में आपको ध्यान होना चाहिए। इस लाल झंडे की यूनियन, सर्वधर्म समभाव हमारा नारा है। हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। हम कोई राजनीति की बात करते नहीं है, हमको किसी से कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से ना कोई दोस्ती है, कोई दुश्मनी है। हम तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मान के चलने वाले लोग हैं। संविधान ने वो अधिकार हमको दिए हैं। संविधान ने कहा कि भाई जो सरकार है हमारी है, मतलब हम सरकारी सेवक है, हम सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों का सेवक है हम। लेकिन संविधान ने वो भी अधिकार दिए हैं, सरकार अगर गरीबों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई आवाज करेगा, उसके विरुद्ध में लड़ाई करने का अधिकार भी बाबा साहब ने हमको दिए हैं। उसका पूरा प्रयोग किया जाएगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि 2-2 बार मिलना है। फिर मैं अभी कह दूंगा, फिर बाद में वही कह दूंगा, तो लोग बोलेगा सुबह पकाया फिर आप वही बोल रहे हैं। तो मैं आपको बोर नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं आप भले ही कमेंट कहते कि 1 साल नहीं, 8 महीना मुश्किल से डेट है मेरे पास, मैं तो डायरी निकाल के बताता हूँ मैं आपको। 8 महीना हुआ तो हमें भी तकलीफ है, लेकिन मैं कहीं बैठा नहीं। आपको कहता हूँ कि अप्रैल 4 तारीख से मैं बाहर हूँ। आपको यह भी कहता हूँ, बाबा साहब की जयंती को जोड़ के अप्रैल 14 तारीख को जोड़ के कोई दुनिया का कोई संस्था ऐसा कर नहीं सकता जो 25 पैसे से जमा करके, 4 आने से जमा करके रखा हुआ रकम से 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाल के हमने सरकार को दिया। कोई संस्था कर नहीं सकता, कोई संस्था कर नहीं सकता। 51 लाख रुपए हमने महाराष्ट्र शासन को दिए, महाराष्ट्र सरकार को दिए, 51 लाख रुपए प्रधानमंत्री को दिए। पिटीचे संबळ ठकत लावायचा, ढोल ताश ढोल पिटीचे संबळ ठकत लावायचा। अरे बर्थडे आहे भावाचा, अन्न जल्लोष साऱ्या गावाचा। बर्थडे आहे भावाचा, अन्न जल्लोष साऱ्या गावाचा। भुसावळ तालुक्यातील एकमेव नामांकित पेंटर हाऊस म्हणजे आई सप्तशृंगी। नवीन घर बांधकाम केले आहे किंवा आपल्या जुन्या घरालाच कलर देऊन नवीन घर बनवायचे असेल तर आपल्या सर्वांच्याच विश्वासातील एकमेव ठिकाण म्हणजे आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस होय। आमच्याकडे वॉल स्टिकर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल डेकोरेटिंग, वॉल पेंटिंग इफेक्ट व सर्व प्रकारचे पेंटिंग, पेंट डेकोरेटिंग, वॉल टेम पेंटिंग, स्पंज रोलर व पेंटिंगची सर्वच प्रकारची कामे करून मिळतील आणि तेही एका पेंटर हाऊस मध्ये। तर आमचे नाव नेहमी लक्षात असू द्या, आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस। आमचा पत्ता आहे मेन रोड साकेगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव। चला तर मग आपल्या स्वप्नातील घर रंगूया आणि त्वरित संपर्क करूया। अधिक माहिती करता आमचा संपर्क क्रमांक आहे 98 50 35 45 59 86 98 30 54 37।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.